हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। फिर से आप लोग जुड़ चुके हैं चाय पर चर्चा यानी करेंट अफेयर। चलिए हम लोग अपने करेंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन कोड, और मोटिवेशन कोड ये है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो, है ना। अगर आप सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा, फिर आप सूरज की तरह चमकिएगा। ठीक है, ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का थॉट है। चलिए इन्हीं के साथ अपना करेंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। और मेरा पहला करेंट अफेयर है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। 8 सितंबर को, 10 सितंबर को, 9 सितंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो हर साल 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। हर साल लोग डिप्रेशन के कारण, टेंशन के कारण लोग आत्महत्या अपने आप को आत्महत्या कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए, है ना, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या दिवस मनाया जाता है। अभी तक हर वर्ष वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं, है ना, 7,20,000 लोग से अधिक लोग आत्महत्या के कारण अपने जाने गंवा चुके हैं। ये कारण इसका मानसिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किस राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि की घोषणा की है। बिहार, हिमाचल, पंजाब। तो आपने देखा है अभी हाल ही में पंजाब में बहुत बड़ी, है ना, त्रासदी मची हुई थी बाढ़ के कारण। इसीलिए पंजाब में क्या किया गया है, उनको केंद्र सरकार के द्वारा 1600 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ बादल फटने की घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद गुरदासपुर में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और मूल्यांकन के बाद उन्होंने 1600 करोड़, कितना बजे, तो 1600 करोड़ रुपए की सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन से पहले पंजाब से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट, और महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ले ली है। दूसरा क्या है बारे, पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक ड्रोन, है ना, एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली की शुरुआत की है। पंजाब सरकार ने, है ना, हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाया है। और अगला महत्वपूर्ण ये है, जो भारतीय सेना ने पंजाब के शवन सिंह की समस्त शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रयोजित करने का निर्णय ले चुका है। और अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर का महत्वपूर्ण फैक्ट है, पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति की शुरू की है। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश की है। चलिए अगला महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, हाल ही में खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI और किस IIT ने समझौता किया है। आपका ऑप्शन है IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू जी, IIT दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि IIT दिल्ली ने ही SAI के साथ समझौता किया है खेल नवाचार में विकास करने के लिए। देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट से रिलेटेड, भारत में खेल विज्ञान और नवाचार के क्षेत्रों में एक रणनीतिक कदम के रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल विकास अनुसंधान केंद्र NCSSR ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ क्या कर लिया है, समझौता कर लिया है। और इस समझौता पर इसमें यह पहल खेल प्रदर्शन के लिए बहुत ही ज्यादा, है ना, महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ये आधुनिक होगी, क्या होगी, आधुनिक होगी और आत्मनिर्भर होगी। चलिए हम लोग जानते हैं IIT से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में आ सकते हैं।
आने की प्रबल संभावनाएं देखते हैं। आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित कर लिए हैं। चलिए आगे जानते हैं। NIRF रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, आईआईटी है ना पलक्कर ने, है ना, आईआईटी पलक्कर ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो ट्यूटोज लॉन्च हुआ है। चलिए, आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान IARC है ना अग्नि शोध की स्थापना की गई है। आईआईटी मद्रास ने कृषि अवशिष्ट, है ना, कृषि से जो कचरा सब निकलता है उसके बारे में, है ना, कृषि अवशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। तो कृषि के कचरा को पैक कीजिए, ये है ना किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल्स के लिए तैयार किया है, बांस को, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर, है ना, व्हील चेयर YD बना के लॉन्च की है। अगला है बाजी, दिल्ली ने SC और ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD, है ना, प्रवेश अभियान शुरू की है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थे पंजाब IIT से संबंधित। अगला सवाल है ना, हाल ही में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? देखते हैं ऑप्शन, है ना, चित्रा गर्ग को, प्रतिज्ञा सिन्हा को, तेजस्वी मनोज को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा, है ना, मनोज कौन बाजी? तेजस्वी मनोज को, जो 17 साल के हैं। कितने साल के? 17 साल के इंडियन अमेरिकन तेजस्वी मनोज को टाइम ने, है ना, टाइम ने इनको क्या घोषित किया है बाजी? द किड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। वो न केवल टेक्नोलॉजी के दुनिया में बल्कि अपने सोशल इम्पैक्ट के कारण चर्चा में बना रहा, और उनका बनाया AI पावर्ड ऐप बुजुर्गों के लिए ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए, है ना, फोकस्ड है। तो मनोज जो है, तेजस्वी मनोज जो है, जो क्या बनाया है? AI पावर्ड ऐप बनाया है जो बुजुर्गों को फ्रॉड से बचा सकता है। इसीलिए उन्हें क्या किया गया है बुआ जी? तो उन्हें किड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, हाल ही में RBI किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी कर दिया? एक सिक्का जारी किया गया है ना, विशेष सिक्का जारी किया गया, RBI ने जारी किया है। तो आप लोग से, है ना, ये किसके सम्मान में? रतन टाटा के सम्मान में, भूपेन हजारिका के सम्मान में, सत्यपाल मलिक के सम्मान में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजी, है ना, भूपेन हजारिका के सम्मान में क्या किया गया है? तो सिक्का जारी किया है। किसने किया है? RBI ने किया है। आप लोगों से कमेंट बॉक्स में छापना होगा RBI की स्थापना कब हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI 13 सितंबर 2025 को 100 रुपए, है ना, 100 का स्मारक सिक्का जारी करेगा। यानी कि 100 रुपए का सिक्का जारी होने वाला है ना, 100 टकिया का अब सिक्का जारी होगा, है ना, जो असम के महान गायक, कवि और सांस्कृतिक प्रतीक डॉक्टर भूपेन हजारिका का जन्म शताब्दी को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में इस सिक्के का अनावरण करेंगे, और जिसके साथ ही हजारिका के भारतीय संस्कृति और संगीत में अद्वितीय योगदान और सम्मान करने वाले बस भर चलने वाले समारोह की शुरुआत हो जाएगी। तो 100 रुपए के जो सिक्का होने वाले हैं उस सिक्का पर किसके सम्मान में जारी किए जाएंगे? वो 100 रुपए का सिक्का भूपेन हजारिका के सम्मान में ये 100 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण, है ना, क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया कहाँ तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता करने जा रहा है ना? आपका ऑप्शन है तेहरान, नई दिल्ली और है ना एरेवन, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेहरान। कहाँ खेलने वाले हैं? तेहरान में किया जाने वाला। चलिए अगला बुआ जी क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 ए घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? ऑप्शन है बुआजी रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, है ना। देखिए लिखा भी है ऑस्ट्रेलिया तीव्रता, है ना, तीव्रता से MQ-28 घोस्ट बैट ड्रोन विकसित कर रहा है और 38 फुट लंबे स्वायत्त सैन्य विमान जिन्हें रोबोट विंगमैन के रूप में डिजाइन किया गया है। जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा, है ना, किया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं बाजी। भारत ने क्या ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास, है ना, तालिस्मैन साबरे 2025 में भाग लिया है। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है। स्टीव वॉक, है ना, ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध में सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने IVF तकनीकी का प्रयोग करके पहली बार कंगारू बनाया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण सवाल है और सवाल ये है, हाल ही में सेबास्टियन लेकोर्नु को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आप लोगों को मालूम था जो कहाँ के राष्ट्रपति, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने, कहाँ के बाजी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने क्या किया था, अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री यानी PM को पद से हटा दिया था, अविश्वास पत्र से के द्वारा हटा दिया था। अब यही चर्चा में रहा है, इसी के लिए यहाँ का प्रधानमंत्री अभी घोषित किया गया है फ्रांस का। और फ्रांस का कौन बना है प्रधानमंत्री? सेबास्टियन लेकोर्नु बना है। कौन बना है? सेबास्टियन लेकोर्नु बना है अभी प्रधानमंत्री। 9 सितंबर 2025 को सेबास्टियन लेकोर्नु को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने फ्रांसवा बायरू, हाँ यही फ्रांसिसवा बायरू जो था वो पहले प्रधानमंत्री इससे पहले हुआ करता था, जिसे हटा दिया गया, जिनकी जगह ली है, जिनकी सरकार बजट विफल होने के कारण गिर गई। यह निर्णय मैक्रो के व्यवसाय समर्थकों एजेंटों बनाए रखने के लिए बहुत ही दृढ़ता दर्शाया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण बातें हैं फ्रांस से संबंधित, इसको भी जान लेते हैं। वो बातें क्या है? फ्रांस फिलिस्तीन को, है ना, राज्य के रूप में मान्यता दी है। दूसरा बात ये है फ्रांस ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने की फ्रांस के साथ अपनी कंपनी के साथ समझौता किया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण फैक्ट हुआ है जब फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी गई है। अगला बात है न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा, ये घोषणा हुआ है फ्रांस में। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समित 47वें सत्र में मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। चलिए अगला बात है फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है। इतना फ्रांस से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। और अगला सवाल, हाल ही में भारत ने किसके साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता किया है ना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ना। ऑप्शन क्या है बाजी? भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है। तो भारत का ही पड़ोसी देश इस सारे है ना, इसमें श्रीलंका जो है, श्रीलंका के साथ भारत मन्नार, है ना, मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता कर लिया है भारत ने। चलिए हम लोग जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच जो महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। और महत्वपूर्ण फैक्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा दे दिया है।
तो श्रीलंका ने क्या कर दिया है, 40 देशों को निःशुल्क वीजा दे दिया। इससे पहले आपसे क्वेश्चन है, जब अमेरिका ने भारत सहित, है ना, भारत सहित कितने देशों को वीजा देने से मना कर दिया है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रकृति का अनावरण किया गया है। 3 दिवसीय कठपुतलिया महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलंबो में। ये कोलंबो कौन सा जगह है? ये कोलंबो किसकी राजधानी है? ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। अगर श्रीलंका के लोकेशन का बात करेंगे तो आप लोग देखे होइएगा, भारत के नक्शा में लटका हुआ सो जो है, जैसे बूंदी सा लगता है, वो है। अगर मैप को अगर थोड़ा सा देखा जाए, ये प्रयास किया जा रहा है, थोड़ा सा खाली समझ में आ जाए बातें, वही जो बात समझने लायक। यहाँ पर जो लटका हुआ आपको दिख रहा है, ये है श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो है। ये आपको याद रखना है। ये अपना प्यारा कौन सा है देश? अपना देश भारत है। चलिए हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका ने भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू की है। ये VVI हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे दिखाई दे सकता है। ये किस देश ने हिंदी पाठ्यक्रम को, है ना, मंजूरी दी है? तो वह श्रीलंका है। चलिए, वार्षिक कटारगामा एसला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कटारगामा जो महोत्सव है वो मनाया जाता है श्रीलंका में। पुशोन पोया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो श्रीलंका में मनाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति जो है उसका नाम श्रीलंका ने दिया था। ये आपको याद रखना, श्रीलंका ने उसका नाम दिया था। क्योंकि बंगाल के खाड़ी की अगर बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी ये इधर जो देखेंगे ये है बंगाल की खाड़ी, इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इस बंगाल के खाड़ी में क्या हुआ है? इसी बंगाल के खाड़ी में शक्ति जो नाम पड़ा है, जो चक्रवात उठता है उसका नाम शक्ति पड़ा है। उसको किसने नाम दिया? श्रीलंका ने दिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोगों का अभ्यास प्रश्न है। और अभ्यास प्रश्न ये है, हाल ही में विश्व चैंपियन गुकीस को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन हो चुके हैं? बहुत VVI, है ना, कहते हैं MVVI इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देते हैं तो आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट में गिने जाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, है ना। जी श्रीनिवासम, एस प्रभात कृष्ण और अभिमन्यु मिश्रा, और इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर, सॉरी इनसे कोई नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना है, धन्यवाद।